करण मेड अ ग्लाइडर पार्ट 1 के चैप्टर की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि करण जो है अपने रूम में बैठ के एक ग्लाइडर की ड्राइंग बनाता है। जब उसके विजय अंकल आते हैं, उसके पापा के फ्रेंड, तो वो उन्हें अपनी ड्राइंग दिखाता है, पर लेकिन वो कहते हैं कि ये नहीं उड़ेगा क्योंकि उसमें इंजन नहीं है। तो करण कहता है कि ज़रूर उड़ेगा, अगले 2 हफ्ते बाद जब आप आएंगे तो मैं इस पे आपको ज़रूर राइड दूंगा। इसके आगे का चैप्टर आज हम आपको रीड कराएंगे। ऑल राइट सेड अंकल विजय स्माइलिंग। ठीक है, अंकल विजय ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा। मेक इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी मी। इसे थोड़ा मजबूत बनाना ताकि ये मुझे उठा सके। कैरी करना मतलब मुझे उठा सके। नेक्स्ट डे करण कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू स्टिक्स, न्यूज़पेपर एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। अगले दिन करण जो है उसने कुछ बहुत सारे बैम्बू यानी बांस की लकड़ियाँ इकट्ठा करी, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार वगैरह इकट्ठा करे, और स्ट्रॉन्ग थ्रेड यानी बहुत पक्के वाले जो धागे होते हैं, पक्का धागा, उसे इकट्ठा किया। ही टुक अ नाइफ एंड स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम हिज हाउस। उसने एक अपने घर से मतलब एक चाकू और एक स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस लिया। करण's father had recently sold his car and did not have one at present. करण के पापा ने जो है अपनी जो कार थी वो उसे अभी अभी, रिसेंटली मतलब बिल्कुल अभी में ही बेचा था, सोल्ड किया था, बेचा था। एंड डिड नॉट हैव वन एट प्रेजेंट। तो करण थॉट ऑफ यूजिंग द गैराज फॉर कैरिंग हिज वर्क। अब वो उसकी कार वो बेच दी थी तो उधर वहाँ पे कुछ नहीं था। इस वजह से करण ने सोचा कि वो जो अपना काम है, जो ग्लाइडर बनाने का काम है, वो उसे गैराज में ही करेगा। ही क्लीन द गैराज प्रॉपरली एंड वेंट टू हिज फादर फॉर ए परमिशन टू मेक ग्लाइडर इन द गैराज। उसने गैराज को अच्छे से साफ सफाई करी, उसकी करण ने गैराज की अच्छे से साफ सफाई की, और उसके बाद अपने पापा के पास जाके गैराज में ग्लाइडर बनाने की आज्ञा ली। परमिशन यानी आज्ञा लेना, इजाज़त लेना। ग्लाइडर बिना इंजन का जहाज। बाय द आफ्टरनून, दोपहर तक, करण हैड स्टार्टेड हिज वर्क। करण ने अपना जो काम था उसे शुरू कर दिया था। ही कट द बैम्बोज टू द डिजायर्ड लेंथ एंड थिकनेस। उसने जो बैम्बोज यानी जो बांस की लकड़ियाँ थी उसे मनचाहे लंबाई तक और मोटाई तक काटा। ही टाइड द जॉइंट्स विथ थ्रेड। और जो उसके जॉइंट्स यानी कि जो कोने थे उनको मतलब अच्छे से धागे से बांध दिया। ही कवर्ड द विंग्स एंड द ग्लाइडर विथ न्यूज़पेपर। उसके जो यानी कि जो ग्लाइडर के जो विंग्स यानी जो पंख थे उन्हें और उसकी ग्लाइडर को पूरे अच्छे से न्यूज़पेपर से यानी अखबार से ढक दिया, कवर कर दिया। ही मेड अ प्लेस फॉर द फ्लायर टू सिट। और उसने एक फ्लायर यानी उड़ाने वाले के बैठने की एक जगह भी बनाई। He attached a bamboo stick to the glider to work as a handle of the glider, which could also be used to tilt the glider. उसने एक बैम्बू की लकड़ी से यानी कि बांस की लकड़ी से ग्लाइडर के लिए एक हैंडल भी बनाया, जिससे कि वो ग्लाइडर को झुकाने में, इधर उधर मोड़ने में मदद करता। करण पुट 2 strong strings to keep feet and to turn the glider. करण ने क्या किया, दो अलग मजबूत से स्ट्रिंग भी बना दिए ताकि वो दोनों ग्लाइडर के दोनों तरफ पैर भी रख सके। When he was satisfied with his glider, he called in his father and mother. जब उसका ग्लाइडर बन गया और वो उससे पूर्णतः संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो गया, तब करण ने अपने माता पिता को अंदर बुलाया। His parents were delighted to see the work accomplished by him. उसके जो माँ बाप थे वो ये देख के बहुत ही खुश थे। डिलाइट थे मतलब खुश थे उसका काम देख के, accomplish मतलब उसका वर्क देख के, काम देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के। His mother asked, "Can it fly?" उसकी माँ ने यानी करण की माँ ने पूछा, क्या ये उड़ सकता है? Yes mom, it can, said करण। हाँ मम्मी, ये उड़ सकता है, करण ने कहा। And Uncle Vijay is going to be the first flyer on this glider.
करण ने कहा कि अंकल विजय जो हैं वो इस ग्लाइडर को उड़ाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। द फर्स्ट फ्लाइट इज शेड्यूल्ड टू बी एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग नेक्स्ट संडे। यानी कि जो पहली उड़ान थी, पहली बार जो ग्लाइडर को उड़ाने का जो समय निश्चित किया गया था, तय किया था, वो था सुबह 9 बजे। नेक्स्ट संडे यानी अगले संडे को, अगले रविवार को सुबह 9 बजे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम आपको कल रीड कराएंगे।